हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग मूर्ति कला और वास्तुकला से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है सारनाथ जो बुद्ध प्रतिमा है वो किस पत्थर से बनी है। ठीक है, तो ए है जोधपुर बलुआ पत्थर, बी है चुनार बलुआ पत्थर, सी ऑप्शन है कश्मीर चूना पत्थर, डी ऑप्शन है मद्रास ग्रेनाइट। तो सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा है वो मौर्य काल से संबंधित है और किससे निर्मित है, तो चुनार बलुआ पत्थर से ये बनी है। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं मौर्यकालीन जो प्रारंभिक मूर्तियां हैं वो किससे निर्मित हैं। ए है ग्रेनाइट पत्थर, बी है चुनार पत्थर, सी ऑप्शन है स्लेटी पत्थर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मौर्यकालीन जो प्रारंभिक मूर्तियां हैं वो चुनार पत्थर से बनी है। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राजकीय संग्रहालय मथुरा में प्रदर्शित परखम यक्ष किस काल से संबंधित है। ठीक है, तो ए है मौर्य काल, बी है शुंग काल, सी ऑप्शन है कुषाण काल, डी ऑप्शन है गुप्त काल। तो सबसे पहले देखेंगे परखम यक्ष वर्तमान में कहाँ है, तो राजकीय संग्रहालय मथुरा में है। और किस काल से ये संबंधित है, तो ये मौर्य काल से संबंधित है। मौर्य काल से ये मूर्ति संबंधित है, तो ए विल बी राइट आंसर। ओके, तो इस परखम यक्ष की मूर्ति के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो मूर्ति बनी है लाल बलुआ पत्थर से बनी है। ठीक है, और इसका जो समय है वो तीसरी ईसा पूर्व है, तीसरी सती ईसा पूर्व। ठीक है, तीसरी सती ईसा पूर्व इसका समय है। ओके, और इसकी माप देख लेते हैं। तो इसकी माप कितनी है, तो 2 मीटर, ये 2 मीटर और 62 सेंटीमीटर है। 2 मीटर 62 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, यानी 2.62 सेंटीमीटर की है। और अगर फीट में पूछा जाए तो इसकी माप है 9 फीट। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष किससे संबंधित है, तो अभी आप लोगों को बताएं ये मौर्य काल से संबंधित है। फिर क्वेश्चन है दीदारगंज जो यक्षिणी है इसका निर्माण काल क्या है, तो ए ऑप्शन है 300 ईसा पूर्व मौर्य काल, बी ऑप्शन है 500 ईस्वी गुप्त काल, सी ऑप्शन है 550 ईस्वी वाकाटक काल, डी ऑप्शन है 757 ईस्वी चालुक्य काल। तो जो दीदारगंज यक्षिणी मूर्ति है उसका समय है 300 ईसा पूर्व मौर्य काल। ओके, फिर अगला देखते हैं दीदारगंज जो यक्षिणी है इन शैलियों में से किससे संबंधित हो सकती है, तो ए है मथुरा शैली, बी है अमरावती शैली, सी है मौर्य शैली, डी ऑप्शन है शुंग शैली। तो दीदारगंज जो यक्षिणी की मूर्ति है वो मौर्य काल से संबंधित है। फिर आगे देखते हैं पटना का जो यक्ष है वो दीदारगंज की जो यक्षिणी है वो किससे बनाई गई है, तो वो चुनार सैंडस्टोन से। किससे बनी है, चुनार सैंडस्टोन से बनी है। ए विल बी राइट आंसर। फिर अगला देखते हैं चामरधारणी जो यक्षी है, चामरधारणी यक्षी। ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त है, तो ए है विदिशा, बी है दीदारगंज, सी ऑप्शन है बेसनगर, डी ऑप्शन है जौनपुर। तो चामरधारणी जो यक्षी है वो दीदारगंज से प्राप्त है। ओके, के बारे में कुछ देख लेते हैं। चामरधारणी यक्षी के बारे में ये आप लोगों को पता है कि ये चुनार बलुआ पत्थर से बनी है और इसका जो समय है वो कितना है, तो इसका समय तीसरी सती ईसा पूर्व है, तीसरी सती ईसा पूर्व इसका समय है। ओके, और इसकी जो माप है वो कितनी है, तो इसकी माप है 5 फीट 2 इंच। कितनी है, 5 फीट 2 इंच इसकी माप है। ओके, और ये वर्तमान में कहाँ है, तो ये वर्तमान में बिहार संग्रहालय पटना में सुरक्षित है। बिहार संग्रहालय पटना में ये वर्तमान में सुरक्षित है, इसको याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है चामरधारणी शिल्प है ये किस कालीन है, तो ए है शुंगकालीन, बी है कुषाणकालीन, डी सी ऑप्शन है मौर्यकालीन, डी ऑप्शन है गुप्तकालीन। तो चामरधारणी जो शिल्प है ये होगा तो सी होगा, सी सही होगा। ठीक है, फिर देखते हैं मौर्यकालीन जो चौरी धारणी या चामरधारणी यक्षी की मूर्ति है निम्नलिखित में से किससे निर्मित है, तो ए है बलुआ पत्थर, बी है कांस्य, सी है टेराकोटा, डी ऑप्शन है संगमरमर। तो आप लोगों को पता है ये बलुआ पत्थर से बनी है। ओके, ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के किस प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है, ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो भारत में
सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के विदिशा में। ओके, फिर देखते हैं सांची जो है, सांची का स्तूप किस एक नगर के पास स्थित है? तो ए है वाराणसी, बी है ग्वालियर, सी ऑप्शन झांसी, डी ऑप्शन है भोपाल। तो ये भोपाल के समीप है, डी विल बी राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित स्तूप को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी आपको बताए हैं, ए है भरूच स्तूप, बी है सांची स्तूप, सी है अमरावती स्तूप, डी ऑप्शन है सारनाथ स्तूप। तो वो कौन सा स्तूप है? सांची स्तूप है, बी विल बी राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? सांची में प्रदर्शित कला व शिल्प किस धर्म से संबंधित है? ए है हिंदू धर्म, बी है जैन धर्म, सी ऑप्शन है बौद्ध धर्म, डी ऑप्शन है मुस्लिम धर्म। तो आप लोगों को पता है ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, सी विल बी राइट आंसर। ओके, स्तूप प्रतीक है, स्तूप किसका प्रतीक है? ए है समाधि, बी है चैत्य, डी सी ऑप्शन है विहार, डी ऑप्शन है निर्वाण। ठीक है, तो स्तूप का कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलता है समाधि, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलता है महापरिनिर्वाण। तो स्तूप का संबंध है महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण से इसका संबंध है। फिर देखते हैं सांची स्तूप पर जो लिप लिखी है या लिप में संदेश खुदा हुआ है वो किस लिप से है? तो ए है ब्राह्मी, बी है देवनागरी, सी है किलाक्षर और डी ऑप्शन है खरोष्टी। तो ब्राह्मी लिप से, कौन सा लिप है? ब्राह्मी, ए विल बी राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? ए है बोध गया, बी है केसरिया, सी ऑप्शन है सांची, डी ऑप्शन है भरहुत। तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप माना गया है केसरिया, ठीक है। और भारत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा माना गया है? तो पिपरवा। और एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर ऑप्शन में केसरिया नहीं हुआ तो आप सांची लगाएंगे, अगर ऑप्शन में केसरिया नहीं होगा तो कौन सा लगाएंगे? सांची लगाएंगे। ओके, फिर आगे देखते हैं। सांची के स्तूप हैं आकार में कैसे हैं? तो आकार में चौकोर, बी है आकार में आयताकार, सी ऑप्शन है आकार में अर्धवृत्ताकार, डी ऑप्शन है आकार में त्रिभुजाकार। तो सांची के जो स्तूप बने हैं आकार में अर्धवृत्ताकार हैं, सी विल बी राइट आंसर। अगला है सांची के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तंभ का ऊपरी भाग, द्वार का ऊपरी भाग, या छतरी का ऊपरी भाग, या डी ऑप्शन है अंड हेमीस्फीयर का भाग। तो क्या कहलाता है? अंड हेमीस्फीयर के भाग को हम क्या कहते हैं? हर्मिका कहते हैं, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, भारतीय कला में मेधी शब्द निम्नलिखित में से किस विधा डिसिप्लिन से संबंधित है? ठीक है, मेधी शब्द। तो ए है चित्रकला, बी है मूर्तिकला, सी है वास्तुकला, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है? वास्तुकला से मेधी संबंधित है। फिर अगला देखते हैं, किस स्तूप के तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध हैं? ठीक है, तोरण द्वार कहाँ के विश्व प्रसिद्ध हैं? तो ए है सारनाथ, बी है भरहुत, सी है सांची, डी ऑप्शन है अमरावती। तो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? सांची के, सी विल बी राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची में महास्तूप के किस तोरण और बडेरी के आगे और पीछे बेशांतर जातक कथा चित्रित है? ठीक है, तो ए है पश्चिमी तोरण मध्य बडेरी, बी ऑप्शन है दक्षिणी तोरण ऊपरी बडेरी, फिर सी ऑप्शन है पूर्वी तोरण निचली बडेरी, और डी ऑप्शन है उत्तर तोरण निचली बडेरी। तो कहाँ पे संबंधित है बेशांतर जातक कथा? तो उत्तर तोरण निचली बडेरी में ये चित्रित है। ओके, फिर देखते हैं तक्षशिला, जो तक्षशिला है ये कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है, ठीक है। तो तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप कौन सा है? ए है धर्मराज का स्तूप, बी है सांची स्तूप, सी ऑप्शन है भरहुत स्तूप, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो धर्मराज का स्तूप, तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप कौन सा है? धर्मराज का स्तूप है। आगे देखते हैं, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप संरचना का भाग नहीं है? ए है हर्मिका, बी है अंड भाग गुंबज, सी ऑप्शन है खिड़की, डी ऑप्शन है वेदिका। तो खिड़की का इसका कोई संबंध नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सी विल बी राइट। धर्मराज का स्तूप किस सम्राट ने बनवाया था? ए है विष्णुवर्धन, बी है समुद्रगुप्त, सी है अशोक, डी ऑप्शन है रुद्रसेन द्वितीय। तो धर्मराज का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। ओके, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, अगली क्लास में
और भी क्वेश्चन लेके आएंगे इस पर। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।